हेलो स्टूडेंट, RS सौंदर्य के क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए केमिस्ट्री में हम देखेंगे इसमें तत्व और तत्व की परमाणु संख्या और परमाणु भार। देखिए हम 1 से लेकर 40 तक जो भी तत्व है उनके परमाणु संख्या परमाणु भार देखेंगे और साथ में जो भी और भी इंपॉर्टेंट है उन्हें भी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये जो आपकी क्लास है वो आपकी परमाणु संख्या परमाणु भार तत्वों के लिए रसायन विज्ञान में, चाहे क्लास आपकी कोई भी हो, चाहे आप किसी प्रकार का एग्जाम दे रहे हो, सभी के लिए आपकी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रत्येक तत्व का हमें परमाणु संख्या और परमाणु भार यानी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। जो हम आगे के प्रश्न करते हैं उनमें जरूरत पड़ती है और इसकी प्रत्येक जगह रसायन विज्ञान में अर्थात केमिस्ट्री में जरूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं फिर। देखिए इधर तत्व लिखा है, इधर परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट लिखा हुआ है। हमने पहले से लिख के रखे जिससे कि आपका समय कम से कम लगे। देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल भी साथ में लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। इसका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। परमाणु भार भी कितना होता है? 1 होता है। बात करें हम हीलियम की तो इसका जो सिंबल है वो होता है He और इसकी जो परमाणु संख्या कितनी होती है? 2 और परमाणु भार कितना होता है? 4। बात करें हम लिथियम की तो इसका सिंबल होता है Li, परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी? 3 और परमाणु भार कितना होता है? 7। बात करें हम बेरिलियम की Be, इसकी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कितना होगा? 4 और परमाणु भार कितना होता है? 9। बोरॉन, बोरॉन का सिंबल क्या होता है? B से डिनोट करते हैं। परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर होता है इसका 5 और परमाणु भार कितना होता है इसका? 11 होता है। कार्बन का सिंबल कितना होता है? C से डिनोट करते हैं कार्बन को। परमाणु संख्या होती है इसकी 6 और परमाणु भार कितना होता है इसका? 12 होता है। नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है वो N होता है, N से डिनोट करते हैं। इसका जो परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर है वो 7 होती है और परमाणु भार कितना होता है? 14 होता है। बाकी जब ऑक्सीजन के लिए देखते हैं तो ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या वो कितनी है? 8 है और परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। चलिए इधर देखते हैं। देखिए फ्लोरीन F, जो फ्लोरीन है उसका सिंबल होता है F और इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 9 होती है और परमाणु भार कितना होता है इसका? 19 होता है। नियोन का जो सिंबल होता है वो Ne से डिनोट करते हैं इसे। परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी? 10 होती है और परमाणु भार कितना होता है? 20 होता है। देखिए सोडियम है, Na से डिनोट करते हैं, Na इसका सिंबल होता है। परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी? 11 और परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, इसकी जो परमाणु संख्या है वो कितनी होती है? 12 और परमाणु भार कितना होता है? 24 होता है। एल्युमिनियम का जो सिंबल होता है वो Al होता है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 13 और परमाणु भार कितना होता है? 27 होता है। बात करें हम सिलिकॉन की तो सिलिकॉन का सिंबल होता है Si से डिनोट करते हैं। इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 14 होती है और परमाणु भार कितना होता है? 28 होता है। फास्फोरस का सिंबल होता है P और इसका जो परमाणु संख्या होती है 35 और परमाणु भार कितना होता है? 31 होता है। सल्फर की बात करें तो सिंबल होता है S, परमाणु संख्या कितनी होती है? 16 और परमाणु भार कितना होता है इसका? 32 होता है। बात करें हम क्लोरीन की तो क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होती है वो 17 और इसका जो परमाणु भार होता है वो 35.5 होता है। यहाँ 35.5 है, ये आपका परमाणु भार होता है। चलिए फिर देखते हैं आगे तत्वों की। एक बात और हम बताते हैं, देखिए ज्यादातर जो तत्वों के जो परमाणु भार हैं वो इनके एटॉमिक नंबर के डबल होते हैं। ज्यादातर होते हैं लेकिन सभी के नहीं होते, तो इसलिए हमें परमाणु भार को भी याद रखना होगा क्योंकि सभी के डबल नहीं होते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। ये आर्गन तत्व है। आर्गन तत्व का सिंबल क्या होता है? Ar से डिनोट करते हैं इसे। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 18 और परमाणु भार कितना होता है? 40 होता है। पोटेशियम है, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? K होता है, K से डिनोट करते हैं। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 19 और परमाणु भार कितना होता है? 39 होता है। कैल्शियम की बात करें तो इसका सिंबल क्या होता है? Ca से डिनोट करते हैं। इसकी जो परमाणु संख्या वो कितनी होती है? 20 और परमाणु भार कितना होता है? 40 होता है। स्कैंडियम की बात करें तो Sc से डिनोट करते हैं। इसकी जो परमाणु संख्या वो 21 होती है, परमाणु भार कितना होता है? 45 होता है। टाइटेनियम की बात करें तो सिंबल इसका Ti होता है। परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी? 22 और परमाणु भार कितना होता है इसका? 48 होता है। बात करें वेनेडियम की तो इसका सिंबल क्या होता है? V से डिनोट करते हैं। परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी? 23 और परमाणु भार कितना होता है इसका? 51 होता है यानी 51 होता है। क्रोमियम Cr की बात करें तो इसका परमाणु संख्या होती है 24 और परमाणु भार कितना होता है? 52 होता है। देखिए एक बात और बता देते हैं हम आपको, जो अपवाद यानी एक्सेप्शनल केस होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं उसमें क्रोमियम जो Crs जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है ये एक एक्सेप्शनल केस में आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बताया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे तब आप आपको समझाएंगे। क्रोमियम 24 Cr, एक 29 Cu कॉपर वाला, ये एक्सेप्शनल केस में आते हैं यानी अपवाद के केस में आते हैं। चलिए वो आगे जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तब बताएंगे। मैग्नीज देखिए, मैग्नीज में क्या है? सिंबल क्या होता है इसका? Mn होता है। परमाणु संख्या कितनी होती है? 25 और परमाणु भार कितना होता है इसका? 55 होता है। इधर आयरन यानी Fe, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 और परमाणु भार कितना होता है इसका? 56 होता है।
कोबाल्ट CO, इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है 27 और परमाणु भार कितना होता है 59 होता है। निकेल Na, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है 28 और इसका परमाणु भार कितना होता है 58.5 होता है। कॉपर Cu की परमाणु संख्या होती है 29 और इसका परमाणु भार कितना होता है 63.5 होता है। जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है 30 और परमाणु भार कितना होता है इसका 65 होता है। देखिए आपको 1 से लेकर 30 तक का तो याद होना जरूरी है। 30 के बाद में हम आपके लिए देखिए वैसे तो हमने लिखे सभी हैं 1 से लेकर 46 तक सभी लिखे, उसके बाद में 1-2 और इम्पोर्टेंट है वो भी लिखे हुए हैं, लेकिन उसके बाद हम स्टार लगाते जाएंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें आप याद कर सकते हैं। अगर 30 से ज़्यादा अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं 30 तक तो आपको याद करना ही करना है, 30 के बाद में हम स्टार लगा देंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे आप याद कर लेना। अगर सब कर सकते हो तो और बढ़िया बात है, सभी को याद कर सकते हो। चलिए तो देखते हैं। देखिए गैलियम को Go से डिनोट करते हैं Ga से, इसका सिंबल होता है Ga और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 31 और परमाणु भार कितना होता है इसका 70 होता है। जर्मेनियम का जो सिंबल होता है वो Ge होता है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है 32 और परमाणु भार कितना होता है इसका 72 होता है। आर्सेनिक As, इसकी जो परमाणु संख्या होती है 33 और परमाणु भार कितना होता है इसका 75 होता है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए ध्यान दीजिए, यदि आपको परमाणु भार याद करने में समस्या हो रही है तो आप 1 से लेकर 30 तक के परमाणु क्रमांक परमाणु भार दोनों याद रखें। उसके बाद 30 के बाद जितने भी तत्व हैं उनके सभी के आप परमाणु क्रमांक याद रखें। परमाणु भार याद नहीं करते हैं तो कोई भी ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आप सभी को याद कर लेते हैं बहुत बढ़िया बात है। और जिसके परमाणु भार के 1 से 30 के बाद में जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके ऊपर हम स्टार लगा देंगे, उसका परमाणु भार भी याद कर सकते हैं। अन्यथा आपको 30 के बाद के सभी के परमाणु क्रमांक आप याद करके रखें। परमाणु भार अगर याद नहीं करते हैं तो दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए देखते हैं। देखिए सेलेनियम है, सेलेनियम का जो सिंबल है वो क्या होता है Se होता है। परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी 34 होती है और परमाणु भार कितना होता है इसका 79 होता है, यानी 79 होता है। ब्रोमीन है, ब्रोमीन का जो Br है सिंबल, परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी 35 और परमाणु भार कितना होता है 80। देखिए इसके ऊपर हम स्टार बनाते हैं। इसका आपको परमाणु संख्या भी याद रखनी है और परमाणु भार भी याद रखना है क्योंकि यूज होता है, जो यूज होगा वो बता दिया जाएगा। ज़्यादातर यूज होते हैं जो क्रिप्टन है, क्रिप्टन का सिंबल है Cr और इसकी परमाणु संख्या होती है 36 और परमाणु भार कितना होता है 84 होता है। एंटीमनी जो सिंबल है वो Sv होता है, Sv से डिनोट करते हैं। परमाणु संख्या इसकी 37 होती है और परमाणु भार कितना होता है 122 होता है। बेरियम है, बेरियम का सिंबल होता है Ba और इसके जो परमाणु संख्या है वो 38 है और परमाणु भार कितना होता है इसका 137 होता है। आयोडीन, देखिए इसके ऊपर स्टार लगाएं, यूज होता है, डबल स्टार भी लगा सकते हैं, काफ़ी अधिक यूज होता है। आयोडीन है, इसका सिंबल होता है I, परमाणु संख्या होती है इसकी 39 और परमाणु भार कितना होता है इसका 127। इसकी परमाणु संख्या भी याद रखनी है आपको, परमाणु भार भी याद रखना है। लेड यानी Pb जैसे शीशा बोलते हैं, इसका जो परमाणु संख्या ये 40 होती है और परमाणु भार कितना होता है 207। इसके ऊपर भी स्टार बनाए, ये भी याद रखना है। मरकरी का सिंबल होता है Hg, इसकी परमाणु संख्या होती है 41 और परमाणु भार कितना होता है 201। इसका एटॉमिक नंबर याद रखें, परमाणु भार अगर याद नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सिल्वर Ag की परमाणु संख्या कितनी होती है 42 और परमाणु भार कितना होता है 108। ये भी आपको याद रखना है, इसकी परमाणु संख्या भी याद रखनी है और परमाणु भार भी याद रखना है। टिन का सिंबल होता है Sm और इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 43 होती है, परमाणु भार कितना होता है 119 होता है। जिंक तत्व इसका सिंबल होता है Zn, परमाणु संख्या होती है इसकी 44 और परमाणु भार कितना होता है इसका 65 होता है। कैडमियम की बात करें तो इसका जो सिंबल है वो Cd होता है, Cd से नोट करते हैं। परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी 45 होती है और परमाणु भार होता है 112.5 होता है। बिस्मिथ का जो सिंबल होता है वो Bi से डिनोट करते हैं। परमाणु संख्या होती है 46 और परमाणु भार होता है इसका 209। एक और याद रखना है आपको, सोना, स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार, काफ़ी अधिक यूज होता है। सोना का सिंबल होता है Au यानी गोल्ड, इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 79 होती है और परमाणु भार कितना होता है इसका 197 होता है। एक बात और याद रखें, कभी भी सिंबल लिखें तो उसका प्रतीक पहला कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और दूसरा फिर स्मॉल लेटर में, यानी पहला वर्ड कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, उसके बाद में स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो देखिए हमने इसमें जो भी तत्व थे, इंपॉर्टेंट तत्व और खास करके जितने भी यूज होते हैं उन सभी के हमने परमाणु संख्या परमाणु भार देखे। तो अगर इन परमाणु संख्या परमाणु भार को याद कर लेते तो आपको अब किसी भी प्रकार की केमिस्ट्री में, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या फिर अदर हो, जहाँ पे यूज होते हैं वहाँ पे किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो डाला जाएगा आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।